हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच एंड वाई ब्रदर्स। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। भारत से अलग होने के बाद जिन्ना भाई साहब को ऐसा लगने लगा जैसे जो भी चीज़ इस्लामिक है उस पर पाकिस्तान का अधिकार है, और इसी सोच के चलते पाकिस्तान कश्मीर और बलूचिस्तान पर अपना अधिकार समझने लगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान 1971 की लड़ाई में अपना आधा देश हार गए थे, तब भी पागलों को अकल नहीं आई। मतलब हद है यार, कोई इतना जलील कैसे हो सकता है। खैर, 190 साल लूटने के बाद अंग्रेज जब हमें छोड़कर गए तो भारत 561 छोटे मोटे नवाब और निजामों की रियासतों में बटा हुआ था, और ये 561 रियासतें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शासकों के थे। अब उन सभी को लगता था कि भले ही छोटा ही सही, पर अपना राज्य है, कम से कम हम अपने राज्य की जनता से कर लेते रहेंगे और मनमानी से पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते रहेंगे। पर राजनीतिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं था, क्योंकि इतने साल गुलाम रहने के बाद लोगों ने ये आजादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि अब वो इन लोगों के गुलाम हो जाएं। दूसरा, ये राजा भी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे कि शासन कर सकें, इसलिए इन सबको किसी एक तरफ तो होना ही था। या तो आप इंडिया के साथ हो जाएं या पाकिस्तान के साथ हो जाएं, आपके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। पर कश्मीर पर राजा हरि सिंह का शासन था और वो चाहता था कि वो आज़ाद रहे। पर कश्मीर की समस्या ये थी कि वहाँ जनता में मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी और राजा हिंदू था। पर इंडिया ने कहा, ठीक है भाई, तू अकेला रहना चाहता है रह, पर पाकिस्तान से बच के रहियो, हम तो तुझे कभी कुछ नहीं कहेंगे। अब पाकिस्तान को लगने लगा कि चलो वहां मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है तो ये हमारी ही तरफ आएंगे। पर हरि सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा, मैंने हिंदुस्तान को नहीं चुना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाकिस्तान को चुना है। पाकिस्तान ये सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला, बेटा तेरी इतनी हिम्मत, हमसे बकवास, अभी बताता हूं, और कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी श्रीनगर तक पहुंच गई। तब हरि सिंह ने सोचा, ओहो ये तो दिक्कत हो गई। फटाफट पहुंचा दिल्ली और बोला, हेल्प मी हेल्प मी। तब इंडिया के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आ गया, जब हम समझा रहे थे तब अकल नहीं आई, चल कोई ना, ठंडा पी। ओए छोटू, जा ठंडा लेकर आ राजा के लिए। कहते, देख भाई, ऐसा है, तेरी मदद तो हम कर देंगे, पर कश्मीर को भारत का अंग बनाना पड़ेगा। अब हरि सिंह बेचारा मरता क्या ना करता, कर दिया एग्रीमेंट साइन। तभी फौरन इंडियन आर्मी ने कमान संभाली और पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ना स्टार्ट किया। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नेहरू टेंशन में थे कि कैसे होगा ये सब। तो सरदार पटेल ने कहा, अरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। नेहरू ने कहा, क्या करने वाले हो। कहते, हम पाकिस्तानी आर्मी को रातों रात खदेड़ेंगे और लाहौर तक, क्योंकि अगर इन्हें सिर्फ कश्मीर से निकालेंगे तो इनको समझ नहीं आएगी, और फिर सुबह होने के बाद कहेंगे, ओहो सॉरी, रात को लड़ते लड़ते पता ही नहीं लगा कि हम पाकिस्तान में आ गए। और ऐसा हुआ भी। इंडियन आर्मी ने लाहौर तक भारतीय झंडा फहराया। हम नमन करते हैं अपने देश की आर्मी को। इसी बीच हमारे ज्यादा समझदार नेहरू चाचा पहुंच गए यूएन पाकिस्तान की शिकायत लेके, अपनी घबराहट की वजह से। अब आप ऐसे समझो, अगर दो भाइयों की लड़ाई हो चॉकलेट को लेकर और किसी और को बुलाया जाए फैसला करवाने के लिए, तो फैसला करवाने वाला क्या कहेगा कि चाहे छोटा भाई अपने हिस्से की चॉकलेट खा चुका हो, पर कोई नहीं, फिर भी बड़े भाई को ही कहेगा कि तू अपनी चॉकलेट का थोड़ा सा पार्ट अपने छोटे भाई को दे दे। वही यूएन ने भी किया। 1989 में कश्मीर एक बार फिर बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा का शिकार हुआ। कश्मीरी पंडितों को उनके घर बार छोड़ने पर विवश किया गया और वो अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए। खैर, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर कश्मीर को नहीं पा सकते तो उसे तबाह कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। अगली वीडियो में हम आपको बलूचिस्तान के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान को दिए उस हिस्से को आज हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं।